ओके चलिए, मैं आज शो की शुरुआत कर रहा हूँ एक जिसे सब पिंक पेपर्स ने भी एक हेडलाइन बनाया है। कल हम जिसकी बात कर रहे थे, कल लक्ष्मण जी ने ब्रेक की थी वो न्यूज़, जो वाइट पेपर आया था इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा, इस वाइट पेपर का मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। मुझे याद है कल हम ये डिस्कस कर रहे थे और मुझे एकदम से याद आया था जब 2016 में पीएम मोदी का हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू हुआ था। तब उन्होंने एक बात कही थी कि जब मैंने पदभार संभाला था तो मैं ये सोचा था एक बार इकोनॉमी के लिए वाइट पेपर लेकर आता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ख़राब थी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्र हित में ये डिसीजन लिया कि नहीं, अभी नहीं लेकर आता हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत ख़राब होगा और इन्वेस्टर्स का पूरा सेंटिमेंट बिगड़ जाएगा कि इतनी ख़राब इकोनॉमी है। तो अब जब इकोनॉमी पूरी इम्प्रूव हो गई है, सुधर गई है, तब वो लेकर आए हैं। और आज सुबह एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में बहुत शानदार हेडलाइन आई है, आई थिंक टॉप 5 वर्सेस फ्रेजाइल 5। मतलब एक समय पे हमारी गिनती फ्रेजाइल 5 में हो गई थी, पॉलिसी पैरालिसिस उन सब की हम बात कर रहे थे, अब हम आ गए हैं टॉप 5 में। तो वो जो सफ़र है वो उन्होंने वाइट पेपर में मेंशन किया है। अब देखिए, फ्रेजाइल 5 से टॉप 5, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हेडलाइन है और यही आपको बता रहा है किस तरीके की मार्केट में इस तरीके की बाइंग है। जिस जगह पर थे हम, वहाँ से किस तरीके से हमने इकोनॉमी में पूरा का पूरा रिवाइवल किया है। हमारी स्टॉक मार्केट भी यही बता रही है ना अल्टीमेटली, कि जिस तरीके, और वही अर्निंग्स ग्रोथ में भी ट्रांसलेट हुआ है। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात हुई है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में देखिए 2.45% के निम्स के सामने आप 2.72 पर आ गए, आरओए 0.5 से 0.79 और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 8.48% से बढ़कर 12.35% पर। और एक शायद मेरे ख्याल से, पता नहीं वो ग्राफिक बनाया नहीं, लेकिन एनपीए जो एक समय पे पीक पे थे, वो, हाँ ये देखिए, वो एकदम से कम हो गए हैं। और अब आप देखिए इन्फ्लेशन भी जो है वो अब 5% पर स्टेबल है, जो कि एक आपका एक टारगेट जोन भी रहा है। तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा बाकी भी काफ़ी उन्होंने एक्सपेंडिचर पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, इन सब पर एक ब्यौरा दिया है जो हुआ है। देखिए, ये मैं एक कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एनडीए वर्सेस यूपीए, नहीं, लेकिन एक इकॉनमी की जो हालत थी 10 साल पहले और जो अब इकॉनमी की हालत है, क्लियरली उसमें इम्प्रूवमेंट है। और प्राइम मिनिस्टर जितना फोकस कर रहे हैं ना इस समय पर्सनली इकॉनमी पर, एलआईसी की बात कर रहे हैं वो, एचएएल की बात कर रहे हैं वो, मतलब वो एक चीज़ मुझे क्लियर लग रही है। मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने पिछले 2 जो टर्म है इनके, इसमें सब कुछ अचीव किया है। ठीक है, आई थिंक पॉलिटिकली सब कुछ अचीव किया है और इकोनॉमिकली सब कुछ अचीव किया है। आई थिंक एक चीज़ वो और अचीव करना चाहते हैं, मेरी फीलिंग है, एक चीज़ वो और अचीव करना चाहते हैं, वो है रेटिंग अपग्रेड। मेरे ख्याल से आशीष, अगले 1 साल 1.5 साल में आप बहुत कुछ फोकस देखेंगे रेटिंग अपग्रेड पर। आपने ऑलरेडी एक बॉन्ड इंक्लूजन देख लिया इंडिया का। मेरे ख्याल से ये जब फाइनल बजट आएगा उसके बाद एक आध और इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन होगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से, जैसे कहते हैं ना चेरी ऑन केक, जैसे कहते हैं एकदम आइसिंग ऑन केक जो होता है, वो होगा जब रेटिंग अपग्रेड आएगा मेरे ख्याल से। और ये भी एक प्रोबेबिलिटी बन रही है और यही मार्केट इस तरीके से प्राइसिंग कर रहा है। ऑब्वियसली बीच बीच में करेक्शन आएंगे, ऑब्वियसली कल जैसे दिन कभी कभी आएंगे, लेकिन मार्केट उसके अलावा मेरे ख्याल से काफ़ी इस चीज़ को फेवरेबली देखेगा। ब्यूटीफुल। वैसे यूपीए वर्सेस एनडीए, मुझे हमेशा पता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो बैंक्स जो आपने बात करी, वो समय था रीस्ट्रक्चरिंग, वो समय था सब कुछ कारपेट के अंदर डाल देने का, वो समय था जब हम लोग सब कहते थे, सब जानते थे, एक सिटिंग टाइम बॉम्ब। और आज 10 years डाउन द लाइन पीएसयू बैंक्स की सब चर्चा करते हैं, उनकी प्रॉफिटिबिलिटी की सब तारीफ करते हैं, एसबीआई फटे जा रहा है, मतलब गजब। वो बैंक्स का ट्रांसफॉर्मेशन तो गजब था, सबसे बड़ा हाईलाइट था मेरे लिए इकोनॉमी के लिहाज से। कहां किस दलदल से निकल गए हम लोग। खैर, ये ब्यूटीफुल वो वाइट पेपर, उससे रिलेटेड इकोनॉमी की चर्चा। लेकिन अब आज का जरा मूड माहौल सेट कर देता हूं। कुछ हद तक तो ओपनिंग कमेंट्री में सेट हो ही गया है। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से कह रहा है थोड़े से सबड्यूट से आज फिर खोलेंगे हम फ्राइडे के दिन। 30, 40, 45 पॉइंट इस बीच के दबाव के इंडिकेशंस आज सुबह से आ रहे हैं, सुबह से टिक्स यही दिखा रहे हैं। तो हल्की सबड्यूट से शुरुआत। क्यूज, एशिया में बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा आज। एशिया में बहुत सारे मार्केट्स हमारे पियर्स बंद हैं और जो खुले हैं उनका हाफ डे टाइप है, वो अर्ली क्लोज में जाएंगे, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर, कोरियन न्यू ईयर सेलिब्रेशंस चल रहे हैं और ज्यादातर सारे मार्केट, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इवन हांगकांग वगैरह, सब बंद या अर्ली क्लोज में जा रहे हैं। तो निकई खुला है और डेवलप्ड मार्केट है, तो उससे ज्यादा क्यूज मिलते नहीं है। तो एक काम करिए, फ्लिप करिए और यूएस ले चलिए।
कल रात में यूएस के संकेत स्क्रीन पर आएंगे फ्लैट से 1/4% ऊपर। हालांकि जब कल बंद हुए थे हम तो एकदम फ्लैट थे, उस लिहाज से तो फिर भी एक्चुअल सेशन दिखाई डॉक्टर साहब पहले, तो एक्चुअल सेशन फिर भी थोड़ा बहुत शेड ग्रीन था। एक समय डाउ पिटते पिटते 130-140 पॉइंट नीचे था, रिकवर कर गया, फाइनली 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और आज सुबह के फ्यूचर्स अभी डॉक्टर साहब दिखाए फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, तो ठीक है, हैंडओवर थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है और एशिया से क्यूज है नहीं, ऐसे में जरूरी है कि इंटरनल समझे जाए, मूड माहौल सेट करा जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। फ्राइडे के दिन के संकेत कैसे? देखिए यूएस के संकेत से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एक S&P ने 5000 भी टच कर लिया और लगभग उसी के आसपास खड़ा हुआ है। बॉन्ड यील्ड भी अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही। क्रूड हालांकि $81 हो गया, उसके बावजूद वहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो यूएस मार्केट की तरफ से तो भाई कोई गड़बड़ संकेत नहीं। रिजल्ट सीजन वहाँ का भी तूफानी चल रहा है, छोटी छोटी कंपनियाँ बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही। ARM होल्डिंग ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, वॉल्ट डिज्नी के अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी जो लेसर नोन है उनके रिजल्ट बहुत अच्छे। मार्केट उसी पर रिएक्ट कर रहा है। अब उसने रेट कट वाली बात छोड़ दी, अब देखते हैं जो जब होगा। तो अगर यूएस को आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा है। वार्निंग वहाँ पे भी लोग दे रहे हैं कि बहुत स्ट्रेच है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। जेपी मॉर्गन कह रहा है 20% गिरेगा कम से कम। ऐसे होता है, 5,200 के टारगेट्स आपने बताए थे, ब्रोकरेजेस दे रहे थे, वहां पहुंच गया। या तो यहाँ पे इक्वल वेट हो जाते हैं या डाउनग्रेड करना शुरू करते हैं या एग्रेसिव टारगेट देते हैं। आप कह रहे हो अब आप सब बोल रहे हैं कि अभी तक किसी ने टारगेट रेज नहीं किया है या कोई आदमी ये नहीं कर रहा कि उनका अल्टीमेट टारगेट 5200 का था इस कैलेंडर ईयर के लिए, जिसमें 5000 पे तो अभी खड़ा है। अभी तो फरवरी शुरू, ठीक है, अभी फरवरी शुरू हुई है। तो किसी ने टारगेट रेज नहीं किया, बल्कि जेपी मॉर्गन के जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है वो तो कह रहे 20% करेक्शन आना चाहिए इसमें, क्योंकि 22 के मल्टीपल पे S&P पहुंच गया है, जो हिस्टोरिकली पिछले 60-70 साल में पीक होता है ये इसका। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं इकोनॉमी में। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या 22 जस्टिफाइड है, पता नहीं, भी कह नहीं सकते हैं। लेकिन उसी समय वो एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि ये .com जैसा बबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़ा चार्ट देखेंगे S&P का तो .com बबल में भी ऐसे ही पीक टाइप का दिख रहा था, लेकिन वो उससे भी सहमत नहीं है। तो ज़रूर उनको डर लग रहा है, वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन ऐसा एकदम डर नहीं है कि कल से ही कुछ बोलना शुरू करे। लेकिन मार्केट इन सब चीज़ों को फिलहाल इग्नोर कर रहा है। वो लगातार स्ट्रॉन्ग वहाँ बना हुआ है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज़ अगर आप US की देखते हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे खेमे ऐसे हैं जो इस बात से डरे हुए हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली वहाँ भी तूफ़ानी चल रही है और बड़े वाले उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, एक्सेप्ट IT ने वहाँ आउट परफॉर्म कर दिया सबको। तो देखते हैं अभी कैसा बिहेव करता है, लेकिन अभी तक तो स्ट्रॉन्ग क्यूज़ लग रहे हैं मेरे को। इसमें एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि एटलीस्ट हमारे पास एक सेक्टर है जो यहाँ से अच्छा करेगा, IT। और IT मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस साल आपका 20 से 25% पोर्टफोलियो IT में होना चाहिए। और लार्ज कैप IT में अभी भी मुझे लग रहा है कि स्पेस है, विप्रो, इन्फोसिस, TCS ने कल ऑल टाइम हाई हिट किया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब निफ्टी IT पे जा रहा है ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए। 52 वीक हाई पे तो ट्रेड कर ही रहा है निफ्टी IT, लेकिन जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, मेरे ख्याल से वहाँ भी जाने की तैयारी हो रही है। वो मेरे ख्याल से 46,000 के करीब था निफ्टी IT का ऑल टाइम हाई। 52 वीक हाई पे तो हम लगातार हैं और TCS ने ऑल टाइम हाई हिट किया। अब जब सेक्टर लीडर ऑल टाइम हाई हिट करता है, नॉर्मली बाकी स्टॉक्स उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब बाकी इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इनका भी सबका टाइम आ गया है, LTI माइंड, इनका सबका टाइम आ गया है ऑल टाइम हाई हिट करने का। ये एक स्पेस है जहाँ पर एटलीस्ट आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी कम मिलेगी और हर डिप पर अगर आप यहाँ बाय करेंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पैसा बनेगा आपके लिए। IT हो सकता है जो कंफर्ट दे भी रहा है। कई सारे IT स्टॉक्स हाईस पे आ रहे हैं धीरे धीरे, इंडेक्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। खैर, ग्लोब के संकेत में कोई दिक्कत नहीं, हैंडओवर बढ़िया है। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाएगी आपको, बस एक ही सरदर्द है, थोड़ा सा कच्चा तेल, उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहे मार्केट्स। $82 के आसपास ब्रेंट क्रूड के भाव पहुंच गए। कल हमने 79 ऑड लेवल पे छोड़ा था, तो ओवरनाइट वो एक अच्छा खासा जंप है। बाकी सब कुछ जहां छोड़ा था मोटा मोटी वहीं पर। अब आइए ट्रेड सेटअप पे, उसके बाद निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पर बातचीत करेंगे। ये 2 दिन से मामला अटक रहा है, 22,000 के ऊपर मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो रहा है। हम बार बार नीचे इंपॉर्टेंट जोन्स को टेस्ट कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है, सेटअप कैसा लग रहा है आपको? देखिए सेटअप मिक्स्ड है आज का आशीष। ऑब्वियसली कल का क्लोज जो है उस हिसाब से ही सेटअप है। FII DI के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कल नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। एक्चुअली कल FIs ने बहुत बड़ा सेल किया, ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली एक दो ब्लॉक्स भी हैं, लेकिन फिर भी 5,000 करोड़ की सेलिंग कल आई है FIs की। ये मेरे ख्याल से एक और रीज़न है जिसने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा है। और कल
के डिलीवरी वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, वो फिर से आपको बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सेलिंग है। अच्छा, ये क्या होता है ना, जब आप इतना ओवर एक्सपोज होते हैं एक सेक्टर में, तो फिर आप ये लोग पूछते हैं कि और कितना बेचेंगे, अगले दिन फिर 4,000 करोड़, और कितना बेचेंगे, अगले दिन फिर 4,000 करोड़, ये इस तरीके के नंबर्स आ जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि आप देखिए ना, HDFC बैंक है फॉर एग्जांपल, उसमें फ्री फ्लोट का ऑलमोस्ट कितना 70% के करीब FIS के पास है फ्री फ्लोट का। तो वो मतलब ऑब्वियसली एक दिक्कत का मामला है ही, हमेशा रहेगा यहाँ पर। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले भी ये फेजेस देखे हैं जिसमें FIS ने 5-5 हज़ार करोड़ दिन का बेचा है, और हमने उन फेजेस को ब्यूटीफुली नेविगेट किया है। लेकिन ये बहुत टाइम के बाद एकदम से सेलिंग आई, इसके लिए इस तरह से लार्ज कैप इंडेक्स गिर गया। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बेचा है FIS ने 1,200 करोड़, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बेचा है 6200 करोड़। इतनी सेलिंग हो गई, आज थोड़ी सी शायद हो जाए शॉर्ट कवरिंग, होप तो यही रहेगी। कल निफ्टी फ्यूचर्स में भी सेलिंग है 248 करोड़ की, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी सेलिंग है करीब करीब 950 करोड़ की। तो सेलिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कल अग्रेसिव शॉर्ट्स जुड़े हैं, लॉन्ग इतने नहीं कटे, लॉन्ग भी कटे हैं 876, लेकिन शॉर्ट्स जुड़े हैं 11,535। अब मेरी दिक्कत क्या है, मेरी दिक्कत यह है कि क्या मार्केट एक ही दिन में शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा, या फिर 1-2 दिन तक शॉर्ट्स होंगे, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग तो आएगी इवेंचुअली, लेकिन वो कब आएगी ये टाइम करना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें। पुट कॉल रेशो खैर स्टेबल है, 1 का 1 पर ही है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और बैन में 3 स्टॉक्स ऐड हुए हैं कल, ऑरो फार्मा, बायोकॉन और PNB। अच्छा, बड़े स्टॉक्स अब ऐड हो रहे हैं बैन में, मतलब ऑरो फार्मा, बायोकॉन, ये बड़े स्टॉक्स हैं। PNB ये भी बैन में ऐड हुआ, और एक बाहर आ गया जी एंटरटेनमेंट बैन से फाइनली बाहर आया। ये इंटरेस्टिंग हुआ आज जी का प्राइस एक्शन, और बाकी जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो उसकी लिस्ट आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। सेटअप को मैं कहूँगा कि स्लाइटली नेगेटिव है सेटअप, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ है बस, आज लोअर लेवल से मेरी फीलिंग है कि रिकवरी आएगी मार्केट में, समहाउ एक फीलिंग है कि लोअर लेवल से रिकवरी आएगी सेकंड हाफ में। लेकिन देखते हैं स्क्रीन पर वो ट्रांसलेट होती है नहीं होती है। तो फिर स्क्रीन को वॉच आउट करने की जरूरत, देखते हैं सेशन कैसा प्ले आउट होता है। ऐसे में किन डिफाइंड मार्कर्स पे नजर रखनी है, रणनीति क्या होगी, आज किन लेवल्स को वॉच आउट करा जाए? देखिए, अब निफ्टी में एक चीज़ हो गई है, निफ्टी अब में मूविंग एवरेजेस ऊपर आ गए। एक तो निफ्टी गिर गया, एक मूविंग एवरेजेस ऊपर आ गए, 4-5 दिन का कंसोलिडेशन हो गया। तो कल का लो क्या था? कल का लो था एग्जैक्ट 20 डेमा, और फर्स्ट सपोर्ट आपका वही है 21,665 से 21,688 कल का लो, और 20 डेमा एग्जैक्टली वहीं पर प्लेस्ड है। अच्छा, राइजिंग 20 डेमा मार्केट नॉर्मली रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज मार्केट के टेक्सचर का टेस्ट है। आज अगर मार्केट ने यहाँ से बाउंस नहीं किया और आप 20 डेमा के नीचे बंद हुए, तो वो बहुत नेगेटिव होगा। इसके लिए आज इस मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं रुके तो उसके बाद अगला सपोर्ट आशीष पता कहाँ आ रहा है, सीधा 21,429 टू 21,448। उसके बीच में जगह नहीं है मार्केट में सपोर्ट की। तो और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस 21,768 10 डेमा पर, अभी तो वो भी बड़ी लग रही है क्योंकि हम 50 पॉइंट नीचे अगर खुलने की तैयारी कर रहे हैं तो। और बड़ी रेजिस्टेंस उसके बाद है 22,000 पर कॉल राइटर्स का जोन। 22,000 हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, आपने लगातार देखा है हर बार वहाँ जाकर, कल भी हम 22,000 के ऊपर गए थे एक बार के लिए, वो उसके बाद स्लिप हुए हैं। तो 22,000 एक आपके लिए कॉल राइटर का जोन है, वहाँ पर अभी भी सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा टफ जोन है। तो इंडेक्स में मेरी अप्रोच रहेगी कि बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली, दोनों अप्रोच रखें। जोन बाय करने का होगा 21,650 से 21,700 का, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए वहाँ 21,550 का। ये इंट्राडे के लेवल्स हैं प्योरली, ध्यान रखिए। क्लोजिंग बेसिस पर अभी, पोजिशनल बेसिस पर अभी कोई ट्रेड है नहीं यहाँ पर। और सेल जोन है 21,850 से 21,950, और स्टॉप लॉस है 22,000 का। प्योरली इंट्राडे ट्रेड्स हैं अभी, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड हम एक बार मार्केट वर्डिक्ट दे दे कि करेक्शन खत्म हो रही है नहीं, उसके बाद ही लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, लेवल स्क्रीन्स वे ब्यूटिफुली हाईलाइटेड। एक लेवल ध्यान रखिएगा, 20 डेमा कल का लो 21,665, बस ये वायलेट नहीं होना चाहिए। तो दरअसल आज बाजार के टेक्सचर का टेस्ट होना है, इंपॉर्टेंट जोन से घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं। कमजोर कड़ी निफ्टी बैंक, कल पेन उसी पॉकेट ने सबसे ज्यादा दिया, और ये बात कई बार हो चुकी थी, निफ्टी आपका फिर भी ट्रेड का पॉकेट है, निफ्टी बैंक से तो दूर ही रहना है। फिर भी अगर वॉच ही करना है तो क्या करा जाए इस पॉकेट में? देखिए, निफ्टी बैंक मार्केट की, जैसे आपने बोला, सबसे कमजोर कड़ी, वो एक इशू आता था ना, कमजोर कड़ी कौन, वही है निफ्टी बैंक का, और कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक में एक ही ट्रेड है, जब भी रैली फेल हो आप उसको बेच दें,
ठीक है ना, ये ट्रेड वर्क कर रही है निफ्टी बैंक में, सेल ऑन रैली, सेल ऑन फेलियर ऑफ रैली, मतलब कई बार क्या होता है ना, रैली होती, रैली फेल हो जाए ना, 100 पॉइंट नीचे आ जाए, वहाँ बेच दें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। एक बहुत सिंपल है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पर काम कर नहीं रही है, इसके लिए मैं लेवल्स दूंगा नहीं, क्योंकि कोई भी लेवल्स दे दें आप, वो इररिलेवेंट है। बैंक निफ्टी में कोई मतलब नहीं है बैंक निफ्टी के लेवल्स का। HDFC बैंक अकेला पूरी बैंक निफ्टी को घुमा देता है, तो उसमें लेवल कोई काम करेंगे नहीं। कई मार्केट्स होती हैं लेवल बेस्ड होती हैं, कई मार्केट होती हैं टेक्सचर बेस्ड होती हैं। बैंक निफ्टी टेक्सचर बेस्ड मार्केट है इस समय। वो टेक्सचर क्या है? सेल ऑन रैली का। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में बाय ऑन डिप, बैंक निफ्टी में सेल ऑन रैली। कई बार आते हैं मार्केट में ऐसे फेजेस। अभी भी मैं यही कहूंगा कि हर रिवर्सल पर बैंक निफ्टी में सेल करें। फॉर एग्जांपल आज अगर कोई रैली हो, वो फेल हो, तो सेल करें और स्टॉप लॉस आपका डे का हाई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखें, शॉर्ट कवरिंग के लिए भी तैयार हैं। बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग के मूव्स भी आएंगे, जैसे हमने परसों एक शॉर्ट कवरिंग मूव ब्यूटीफुली कैप्चर किया था। तो अगर उस तरीके के मूव्स आ रहे हैं तो वो भी आप कैप्चर करने के लिए तैयार रहें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, बैंक निफ्टी की जो भी ट्रेड है प्योरली इंट्राडे है। कोई भी ट्रेड कैरी ना करे बैंक निफ्टी पर, क्योंकि वो काफ़ी नेगेटिव हो सकती है आपके लिए इंट्राडे में। लेकिन टेक्सचर काफ़ी ख़राब है बैंक निफ्टी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्क्रीन पर दिख रहा है वो कि सेल ऑन रैली काम कर रहा है यहाँ पर। जहां रैली फेल होने के इंडिकेशंस दिखे, वहां पे बिकवाली करने के मौके। तो स्क्रीन्स को वॉच आउट करिएगा, स्क्रीन्स कैसी बिहेव करेंगी उसको गाइड करने के लिए चैनल पे होंगे ही जब कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो CNBC आवाज के साथ ग्लूड रहे, जैसे कोई बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आएगा उस पर जरूर इस प्लेटफॉर्म पे होगी बातचीत।